कहते हैं जीव ब्रह्म का ही अंश है। अंश, अंशी का भाव सावयव यानी साकार और अनित्य पदार्थों में होता है। जीव ब्रह्म दोनों तत्व अनादि हैं। कुछ कहते हैं जीव ब्रह्म से ही बना है और अंत में ही ब्रह्म में लय हो जाएगा। ऐसा मानने पर जीव अनादि और सनातन नहीं रहता, हमेशा कारण में लय होता है। जैसे मिट्टी रूप कारण में घड़ा रूपी कार्य लय हो जाता है। जीव ब्रह्मा का कार्य नहीं है, वह स्वतंत्र और नित्य है। जो नित्य है वह अपनी सत्ता खोकर किसी में लय कैसे हो जाएगा? जीव है तो ब्रह्म ही अपने को अज्ञानता से जीव समझता है। इसमें तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म में भी अज्ञान है। जब ब्रह्म में ही अज्ञानता के वश जीव बना है तो फिर ज्ञान किससे प्राप्त करेगा? ब्रह्म से तो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञान के काबू में आया हुआ है। क्या ब्रह्म से जीव नहीं बना? क्या अंत में जीव ब्रह्म ना बनेगा? जो बनता है वह ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म तो वे बनी वस्तु है, इसी तरह जीव भी नहीं बनता। तभी तो दोनों तत्व नित्य हैं। कुछ लोग कहते हैं यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। माया को अनिर्वचनीय कहते हैं, क्योंकि माया तीन काल में एक रस रहती नहीं, इसलिए सत उसे कह नहीं सकते, और असत इसलिए नहीं कहते कि उसका संसार में काम दिखाई देता है। संसार न सत्य है न असत्य है, बल्कि अनित्य है, अर्थात बदलने वाला है। जो लोग माया को अनिर्वचनीय कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि माया को किसी प्रमाण से मानते हो या बिना प्रमाण के ही मानते हो? यह प्रमाण से मानते हो तब तो माया प्रमेय हो गई, क्योंकि प्रमाता ने प्रमाण से जान लिया, उसका निर्वाचन हो गया। यदि कहीं बिना प्रमाण के ही मानते हो तो माया है, यह जाना कैसे? इसलिए माया अर्थात प्रकृति के कार्य अनित्य है और प्रकृति नित्य है। कुछ कहते हैं यह संसार भ्रम है, वास्तव में सत्ता नहीं है। जैसे रस्सी का सांप दिखाई देता है, सीप की चांदी दिखाई देती है, इसी प्रकार ब्रह्म में माया की प्रतीति होती है, वास्तव में माया नहीं है। सीप में चांदी नहीं, रस्सी में सांप नहीं, तो भी भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म में ही माया का भ्रम हो रहा है। मित्र, यह भ्रम किसे हो रहा है? जब ब्रह्म के सिवाय और कोई चीज ही नहीं है, क्या ब्रह्म में ब्रह्म को ही ब्रह्म का भ्रम हो गया है? क्योंकि भ्रम किसी में किसी का किसी को प्रतीत होता है। दूसरे, भ्रम समान वस्तुओं में होता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है, घड़े में नहीं। सीप में चांदी का भ्रम हो सकता है, गुलाब जामुन में नहीं। जब ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है तो असमान होने से भ्रम कैसे होगा? ब्रह्म निराकार, जगत साकार, ब्रह्म नित्य, जगत अनित्य, ब्रह्म सर्वज्ञ, जगत अज्ञ, फिर ब्रह्म होगा कैसे? क्या ब्रह्म के अलावा और वस्तुएं भी हो सकती हैं? यदि और वस्तुएं न हो तो ब्रह्म कहा किसे जाए? ब्रह्म का अर्थ है बड़ा। जब छोटा ही नहीं तो बड़ा कैसा? जब कड़वा ही नहीं तो मीठा कैसा? दूसरे ब्रह्म आत्मा है, जिसका अर्थ है व्यापक। यदि व्याप्य न हो तो व्यापक होगा कैसे? अच्छा भाई, इस विषय को अब यही समाप्त करता हूँ। आपकी युक्तियों से यही समझ में आता है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति के नित्य मानने में ही सारी समस्याएं हल होती हैं, और कोई वाद इस सृष्टि का सम्यक समाधान नहीं कर सकता।